हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अबू फराज। आज हम लोग देखेंगे कि एक ही एक्सेल की वर्कबुक पे हम अलग अलग सीट पे डेटा को कैसे मेंटेन करते हैं। जैसे सबसे पहले हमने आपके सामने एक डेटा को बना के रख लिया है। अब इसको हम एक दूसरे सीट पे कैसे इस डेटा को मेंटेन करेंगे, आइए चलिए सीखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे एक डेटा बना के रखा गया है जिसमें बहुत ढेर सारे डिटेल्स आपको सामने पड़े हुए हैं, जिसमें आपको प्रोडक्ट आईडी दिया हुआ है, कस्टमर नेम दिया है, आइटम है, कंपनी नेम है, लोकेशन है, क्वांटिटी है, कॉस्ट प्राइस और टोटल अमाउंट है। अब हम लोग देखेंगे कि इसको हम लोग दूसरे सीट पे यानी दूसरे सीट पे आके इसी डेटा को कैसे मेंटेन कर सकते हैं, यानी कि एक ही वर्कबुक के अलग अलग सीट पे डेटा को कैसे मेंटेन करना है, उसी को हम लोग आज सीखेंगे। सबसे पहले दोस्तों हम लोग वर्कशीट फर्स्ट पे आते हैं और यहाँ से प्रोडक्ट आईडी से लेकर के टोटल अमाउंट तक सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने का तरीका क्या होता है, कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो और उसके बाद से कंट्रोल सी से कॉपी। इस तरह कॉपी करने के बाद दोस्तों हम लोग आ जाएंगे सीधे सीट 2 पे। देखिए नीचे कोने में दिया ना सीट 2 पे क्लिक करते ही दूसरे सीट पे आएंगे और यहाँ से हम लोग जहाँ भी डेटा को पेस्ट करना चाहें पेस्ट कर सकते हैं। पेस्ट ऑप्शन पे आइए और यहाँ पे एक ट्रांसपोज ऑप्शन का यूज करके हम लोग डेटा को यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं और इसको अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेते हैं। अब उसके बाद से दोस्तों हम लोग यहाँ पे प्रोडक्ट आईडी के लिए हमको ड्रॉप डाउन की बनाना है। तो ड्रॉप डाउन की के लिए सबसे पहले कौन से बटन दबाते हैं, अल्ट डी और उसके बाद से दबाएंगे एल। ड्रॉप डाउन की खुल गया। ड्रॉप डाउन की में यहाँ पे फिल करिए लिस्ट नंबर और यहाँ पे हमको सोर्स देना है। सोर्स देने के लिए हम लोग चलेंगे लिस्ट फर्स्ट पे और ड्रॉप डाउन की हमको किसके लिए बनाना था, प्रोडक्ट आईडी के लिए ड्रॉप डाउन की बनाना था। तो प्रोडक्ट आईडी पे एक बार क्लिक करते हैं जिससे हमारा पूरा का पूरा जितना भी सेल होगा ए का पूरा कॉलम एक ही क्लिक में पूरा सिलेक्ट हो जाता है अगर हम लोग ए पे क्लिक करते हैं। तो इस कंडीशन में हमको किसी भी वैल्यू को लॉक करने की ज़रूरत या कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हम जो भी वैल्यूज़ इसमें बढ़ाएंगे यानी जिस भी सेल में अगर हम इसका प्रोडक्ट आईडी लिखेंगे तो ऑटोमेटिक वो हमारे लिस्ट में आ जाएगा। यहाँ से दोस्तों ओके कर लेते हैं। इस तरह देखेंगे हमारे प्रोडक्ट आईडी में और सारा का सारा उसका प्रोडक्ट आईडी ऑटोमेटिक आ गया। देखिए दोस्तों जैसे ही आप ओके करेंगे सीट फर्स्ट से डायरेक्टली आप सीट 2 पे आ जाएंगे। कोई एक मैं प्रोडक्ट आईडी ले रहा हूँ। अब यहाँ पे जैसे मुझको कस्टमर का नाम पता करना, तो सबसे पहले हम लोग ऐसा करते हैं, पहले जो वर्कबुक के पहले सीट पे जो हमारा डेटा है, जो मेरा टेबल है, उसका हम लोग नाम असाइन कर लेते हैं। नाम असाइन कैसे करेंगे दोस्तों, यहाँ से ए पे कर्सर को रखिएगा और एक बार क्लिक करके पूरा एच तक आ जाइए। इस तरीके से पूरा जितना का जितना हमारा ये टेबल है पूरा का पूरा टेबल सिलेक्ट हो गया। अब यहाँ पे हम लोग आते हैं और इसका नाम असाइन कर लेते हैं। नाम असाइन करके मैं लिख ले रहा हूँ इसमें कौन सा नाम लिख रहा हूँ, टेबल। यहाँ पे स्पेस हम लोग नहीं दे सकते दोस्तों, तो हमेशा अंडरस्कोर ही देना है। शिफ्ट दबा के ये जो माइनस वाली साइन होती है दबाएंगे, अंडरस्कोर आ जाएगा। टेबल 2 में करके इसको नाम दे रहा हूँ और इंटर कर लूँगा तो देखेंगे दोस्तों इसका नाम असाइन हो गया, टेबल 2 शो कर रहा है। और फिर से हम अपने सीट 2 पे आएंगे। नाम असाइन कर लेने से ये फ़ायदा होता है हम लोगों को बार बार जाके सिलेक्शन नहीं करना पड़ेगा। अब मैं यहाँ पे लिखूँगा इज इक्वल टू वी लुकअप। जैसे लिखेंगे बाकी का डिटेल्स तो आ ही जाएगा और यहाँ से टैप करके हम लोग उठाएंगे और सबसे पहले लिखेंगे लुकअप वैल्यू तो मिल गई। और लुकअप वैल्यू को हम लोग हमेशा क्या करते हैं, लॉक करने के लिए कौन सी बटन प्रेस करते हैं, F4 बटन प्रेस करेंगे, कॉमा। यहाँ से टेबल एरे लिखना है। टेबल एरे के लिए तो हमने नाम असाइन किया था ना, TAB। देखिए यहाँ पे 2 आ रहा है, एक टेबल फर्स्ट एक टेबल सेकेंड। हम लोगों ने जो नाम असाइन किया वो टेबल सेकेंड का किया, टेबल सेकेंड। और मतलब डाउन एरो करके मैं टेबल सेकेंड को चूज किया, टैब दबाते ही टेबल सेकेंड हम लोगों को मिल जाएगा। टेबल सेकेंड ले लिया, कॉमा लगाया। कह रहा है कॉलम इंडेक्स नंबर कितना है, तो हम लोगों को दोस्तों पता है कॉलम इंडेक्स नंबर कितना है। सीट फर्स्ट पे एक बार आके देख लेते हैं कॉलम इंडेक्स नंबर हम लोगों का कितना है। कस्टमर नेम किस वाले कॉलम में है, कॉलम इंडेक्स 2 में ही का कस्टमर नेम भी है। तो हम लोग फिर से सीट 2 पे आते हैं और कॉलम इंडेक्स नंबर जो हम लोग सीट 2 पे पहुंचे थे यानी सीट 2 से हम लोग कॉलम इंडेक्स नंबर लेना चाहते हैं। तो कॉलम इंडेक्स नंबर की जगह पे मैं उसको चूज भी कर सकता हूँ या मैं डायरेक्टली लिख भी सकता हूँ। तो मैं डायरेक्टली में कॉलम इंडेक्स सीट 2 दिखाई दे रहा है तो मैं यहाँ पे ऐसा करता हूँ, डायरेक्टली मैं लिख दे रहा हूँ कॉलम इंडेक्स नंबर की जगह पे रो स्मॉल ब्रैकेट क्लोज बंद और क्लोज कर लेते हैं। फिर कॉमा लगाएंगे। अगले में लिख रहा है ट्रू या फॉल्स, तो हमेशा हम फॉल्स वाली वैल्यू लेते हैं जिससे एग्जैक्ट मैच होता है और यहाँ से कर लेंगे शिफ्ट दबा के ब्रैकेट क्लोज और इंटर। देखिए दोस्तों यहाँ से कस्टमर नेम में क्या शो कर रहा है, दिल्ली शो कर रहा है, यानी इसका मतलब हम लोगों ने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिस्टेक किया है। आइए दोस्तों देखते हैं क्या मिस्टेक किए हैं।
ये रो में कस्टमर रो हम लोगों का, अरे सॉरी ये लगता है हम लोग डेटा कुछ नीचे मेंटेन कर दिए। ओहो बहुत ज़्यादा नीचे मेंटेन कर दिया। कोई बात नहीं दोस्तों, इसको तो हम लोग तुरंत अभी ड्रैग करके कर लेते हैं। देखिए जैसे जो हम लोग डेटा मेंटेन कर रहे थे वो 4 से मेंटेन होना स्टार्ट हुआ, जबकि हमारा डेटा किस में होना चाहिए था, फर्स्ट में। कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ से भी हम लोग, चलिए इसी बहाने हम लोग प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो रो कौन सा बन रहा, 5, लेकिन हम लोगों का जो डेटा है कस्टमर नेम हो किस कॉलम में था, 2 में। यानी अगर हम यहाँ के रो में से 3 को हम लोग सब्सट्रैक्ट कर लें, माइनस करके यहाँ से 3 कर लें, जैसे हम लोग 3 कम करेंगे तो 2 वाले में ही पहुँचेंगे ना दोस्तों। देखिए नाम आ गया कि नहीं, तुरंत नाम उठा लिया। यानी एक प्रॉब्लम तो इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, दूसरा प्रॉब्लम इसका कुछ इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। यानी हम लोग चाहें तो इसको उठा के दूसरी जगह ले जा सकते हैं। देखिए इंटर करिए, इस पूरे को पहले सिलेक्ट करिए। सिलेक्ट करने के बाद जैसे ही अपना कर्सर नीचे लेके आएंगे देखेंगे ये 4 एरो जैसे मुंह बन जाएगा। इस पर डबल क्लिक करके सिलेक्ट करके आप चाहें तो इसको उठा के ऊपर भी ले जा सकते हैं। देखिए दोस्तों ऊपर चला गया। इसी तरह इसका जो फार्मूला और ये है इसको भी हम लोग ऊपर उठा के चले जाएं। देखिए दोस्तों जैसे ऊपर उठाए तुरंत ऑटोमेटिक फार्मूला चेंज हो गया कि नहीं, जैसे था कस्टमर नेम में ऑटोमेटिक विशाल उठाना शुरू कर दिया। एक बार हम लोग अब चेक कर लेते हैं क्या ASAZ4 पे विशाल ही है। तो इसके लिए हम सीट फर्स्ट पे आएंगे और नाम देखेंगे। तो ASAZ4 पे यहाँ पे क्या लिखा था, ASAZ4 पे नाम दिखा रहा था विशाल का। ASAZ4 पे नाम दिखा रहा है विशाल का। यहाँ पे देखिए दो फार्मूला मिस्टेक हो गया, तो जो पहले वाला है उसी को उठा रहा है। चलिए कोई बात नहीं। देखिए दोस्तों इसमें अगर देखेंगे ASAZ4 पे कौन है, विशाल है। क्या खरीद रहा है, मोबाइल खरीद रहा है। किस कंपनी का खरीद रहा है, ओप्पो कंपनी का खरीद रहा है। कहाँ का रहने वाला है, दिल्ली का रहने वाला है। और यहाँ से इसके कुछ नंबर्स गायब हो गए हैं, 1 2 3 4। तो यहाँ पे हम लोग जो मिस्टेक किए थे उसको यहाँ पे 2 कर लेते हैं। इसका प्रोडक्ट ID जो मिस्टेक हो गया है, डबल क्लिक करके यहाँ पे इसको कर लीजिए 2। अब सीरीज सही हो गई ना, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है दोस्तों चलिए अब आते हैं फिर से देखते हैं क्या ये ASAZ4 पे अब सचिन नाम उठाना चाहिए। तो देखते हैं क्या किसका नाम उठाया है। देखिए दोस्तों सचिन का नाम उठाया है। बाकी का डिटेल अब ड्रैग करके हम लोग देखते हैं किसका किसका उठा रहा है। मोबाइल ले रहा है, सैमसंग कंपनी का ले रहा है। कहाँ का रहने वाला है, मुंबई का। क्वांटिटी 90 पीस ऑर्डर दिया है। कॉस्ट प्राइस कितना लगाया जा रहा है दुकानदार के द्वारा, 32,000 रुपये। इसका टोटल अमाउंट कितना बना है। एक बार सीट फर्स्ट पे सारी डिटेल्स मिलाते हैं। मोबाइल है, सैमसंग है, मुंबई का रहने वाला है। मोबाइल है सैमसंग, मुंबई का। देखिए दोस्तों बाकी पूरा डिटेल क्या हो गया, ऑटोमेटिक मिल गया। तो इस तरीके से हम लोग एक ही वर्कबुक के अंदर 2 अलग अलग सीट पे, या अगर मैं चाहूँ तो तीसरे भी सीट पे डेटा को मेंटेन कर सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर इसमें आप लोगों को कहीं भी कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई हो तो आप लोग उसको कमेंट कर सकते हैं और समझ सकते हैं। दोस्तों अगर मैं यहाँ से कोई भी प्रोडक्ट ID या कोई भी डिटेल चेंज करूँगा तो सीट 2 पे भी हमारा सारा डिटेल ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। दूसरी बात इसमें हमेशा ये याद रखनी है कि हमको रो नंबर और कॉलम नंबर हमेशा सेम बना के रखना है। जैसे यहाँ पे अभी हमने डेटा थोड़ा नीचे गलती से पेस्ट हो गया था, तो वहाँ पे हम 5वें नंबर पे थे, लेकिन हमारा जो कस्टमर नेम है वो हमेशा दूसरे नंबर कॉलम में है। तो मैं 5वें रो में से जैसे ही 3 को माइनस किया तुरंत हम दूसरे रो पे पहुँच गए। वही दूसरा रो और कॉलम रो सेम होना चाहिए, यानी जिसमें कस्टमर ID हो या कोई भी एक चीज़ हो उसका जो कॉलम नंबर होना चाहिए, जिसमें भी हम फार्मूला यूज करें उसका रो नंबर हमेशा सेम आना चाहिए। इस तरीके से हमारा कोई भी डेटा करप्ट नहीं होगा। दूसरी बात हमेशा याद रखिएगा, जो भी हम लोग टेक्स्ट अगर लिखेंगे तो हमेशा लेफ्ट साइड में होता है और नंबर्स हमेशा किस साइड में होता है, राइट साइड में होता है। लेकिन अगर आप चाह रहे हैं कि सभी के सभी एक साइड में अलाइन हो जाए तो यहाँ से आप इसको सिलेक्ट करिएगा। बीच में सेंट्रल अलाइनमेंट इसमें दिया हुआ है। सेंट्रल अलाइनमेंट में क्लिक करेंगे तो सब के सब बीच में आ जाएंगे। यहाँ से ना सेंट्रल अलाइनमेंट आप लेके आएंगे ना तुरंत, तो खुद बताएगा कि ये सेंट्रल अलाइनमेंट पे क्लिक करेंगे। देखिए दोस्तों सब के सब सेंटर में आ गए कि नहीं। और भी अगर आप बॉर्डर और लाइन लगाना चाहते हैं तो यहाँ से आके बॉर्डर एंड लाइन लगा सकते हैं। लेकिन दोस्तों एक और दूसरा चीज़ बता दे रहे हैं, MS ऑफिस के जो भी सॉफ्टवेयर होते हैं उसमें एक शॉर्टकट की काम करता है, उसका नाम है। देखिए दोस्तों जिस पे भी शॉर्टकट की लगाना होता है उससे पहले सेलेक्ट करना पड़ता है, तो हमने ऑलरेडी इसको सेलेक्ट कर लिया है। इसमें एक शॉर्टकट की होता है जिसका नाम है अल्ट और H बटन दबाने से MS ऑफिस के सारे शॉर्टकट की आपको सामने दिखाई देंगे। देखिए अल्ट और H दबाते ही ना पूरा पेज पे देखिए शॉर्टकट की नज़र आ रहा है। कहीं से कोई भी शॉर्टकट की आप यूज कर सकते हैं। मुझको लगाना है बॉर्डर और सब पे लगाना है, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों B लिखा ना, यहीं से हम ना बॉर्डर लगाने जा रहे थे। मैं चाहूँ तो कीबोर्ड से भी काम कर सकता हूँ, B दबाऊँगा और यहाँ पे आइए तो लिखा हुआ AWL ऑल बॉर्डर्स, और
ऑल बॉर्डर्स के लिए कौन सा लेटर लिखा हुआ, ए लेटर लिखा है, यानी जैसे हम ए दबाएंगे तो ना सब पे बॉर्डर लग जाएगा। देखिए दोस्तों सब पे बॉर्डर लग गया कि नहीं। यानी अगर आप MS ऑफिस के किसी भी सॉफ्टवेयर पे हैं, अगर आपको कोई शॉर्टकट नहीं पता और आपका माउस या टच पैड काम नहीं कर रहा, इन इमरजेंसी केस आप पूरा का पूरा डिटेल आप अपने कीबोर्ड से ही चला सकते हैं। बस एक शॉर्टकट याद रखिएगा, उसका नाम है Alt H प्रेस करते ही आपको सारा शॉर्टकट की दिखाई दे जाएगा। इतना के लिए धन्यवाद। फिर आगे की सीरीज में बने रहते हैं। अब अगली सीरीज में हम लोग देखेंगे कि एक ही डेटा को अलग अलग वर्कबुक में कैसे मेंटेन करते हैं। जैसे आज हमने एक ही वर्कबुक के 2 शीट पे डेटा मेंटेन किया। अब हम लोग देखेंगे कि एक वर्कबुक में बना डेटा दूसरे वर्कबुक पे कैसे मेंटेन करते हैं। तब तक के लिए चलते हैं, और आप लोग को उम्मीद है इस वीडियो से प्रैक्टिस जरूर करेंगे। जो प्रॉब्लम होगा कमेंट जरूर करेंगे। अब मिलेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद।